आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, बिहार एवं झारखंड से करंट अफेयर्स 2021 के। तो देखिए, बिहार और झारखंड का चूंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, बीपीएससी और जेपीएससी, तो आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि ये जो बिहार स्पेशल से जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो खास करके जो करंट अफेयर्स को कवर करता है, तो बिहार और झारखंड दोनों के ही टॉपिक को ये कवर करेगा। चाहे किसी का बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर जेपीएससी का एग्जाम है, ये दोनों ही एग्जाम को ये जो कवर करेगा। साथ ही साथ जो बिहार का जो दरोगा वाला जो एग्जाम है, जो नेक्स्ट मंथ अप्रोक्स होने वाला है, तो उसके एग्जाम को भी ये कवर करता है। ठीक है, तो 10 महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, ये सारे जो हम टॉपिक तैयार किए, एक्चुअली बहुत सारे हमारे पास जो है क्वेश्चन थे, उसमें से जो सबसे में बेस्ट क्वेश्चन लगा, हमने सिर्फ उसी को फिल्टर किया। सबसे पहला आज का जो न्यूज है नंबर 1 पे, तो झारखंड सरकार जो है अब वहां के मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन जो है जो मनरेगा के तहत जो मिलेगा, वो कितना मिलेगा वहां के लोगों को? 225 रुपया कम से कम न्यूनतम मिलेगा। तो ये 225 रुपये वाला जो आंकड़ा वो हमें याद रहना है। उसके बाद बिहार का, अब ये न्यूज बिहार का है, तो बिहार का जो राजगीर की अगर हम बात करते हैं, नालंदा जिला में जो राजगीर है, वहां पर बिहार राज्य का सबसे पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा, अब यहाँ से जो स्पोर्ट्स को जो है, स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज को जो बहुत से प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो नालंदा राजगीर को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार राज्य का सबसे पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया। तीसरा पॉइंट है कि देखिए क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, उसके माध्यम से जो हजारीबाग जो जिला है, जो झारखंड में है, वहां पर एक्चुअली क्या हुआ था, पाल वंश से रिलेटेड जो, यानी कि पाल वंश का जब टाइम चला था, उस समय जो बुद्ध की जो मूर्ति जो बनवाई गई थी, उसके मूर्तियों के जो अवशेष मिले हैं। तो ये जो इधर हाल फिलहाल ही खुदाई किया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से, तो कौन सी जगह पे ये मूर्ति मिली थी? हमारे 6 बुद्ध की मूर्तियां जो मिली थी, वो कहां से मिली थी? हमारी झारखंड के हजारीबाग से मिला था। नंबर 4, 3 हमारा टॉपिक कवर हो गया। चौथा टॉपिक, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो 2020-21 का है, हालांकि इसका हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में और भी कई सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा वीडियो आपको हम लेके आने वाले हैं। तो देखो, इस सर्वेक्षण के हिसाब से जो खास बात क्या था कि जो विद्युत खपत की जो बात करते हैं, इलेक्ट्रिक का जो कंज्यूम की बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम कहां पर होता है? तो पटना में होता है। निश्चित रूप से हमारा राजधानी है और वहां पे पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, तो इस वजह से वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम किया जाता है। और जबकि सबसे कम हमारे इलेक्ट्रिक कहां पे कंज्यूम किया जाता है? वो कहां पर है? शिवहर में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कहां कंज्यूम किया जा रहा है? पटना में। और सबसे कम कहां पर किया जा रहा है? शिवहर में किया जा रहा है। उसके बाद नंबर 5वां नंबर टॉपिक पे आते हैं। अब जो है जल निकाय की बात करते हैं, वाटर बॉडीज की। बिहार में जो वाटर बॉडीज, जितने भी नदी, तालाब, नाले वगैरह जो भी है, जल वाटर बॉडीज, जितने भी सारे वाटर बॉडीज है, सभी को बिहार सरकार क्या किया, गजेटियर में प्रस्तुत किया है। गजेटियर में प्रस्तुत करने का मतलब क्या होता है? गजेटियर में प्रस्तुत करने का मतलब है इन सभी चीज़ों का मैपिंग बनाया गया है कि यहाँ से ये एरिया, यहाँ से नाला निकला, इधर से आपका जो है नदी निकला। तो इससे क्या होगा कि अब जो बहुत सारे जो डिस्प्यूट होते थे, जो नहर वगैरह को लेकर के, सिंचाई वगैरह को लेकर के, इससे खास करके किसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है? इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को मिलेगा और आम लोग, वैसे लोग जिनका जमीन वगैरह का मुद्दा आमतौर पर चलते रहता है। तो बिहार देश का पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार पहला राज्य है जो कि वाटर बॉडीज का जो है, एक वाटर बॉडीज को गजेटियर में प्रकाशित किया गया, जिसके माध्यम से पता चल सके कि किस तरीके से यहाँ पे जो है चीज़ों को मतलब कि मैपिंग वगैरह के माध्यम से। ठीक है, एक तरह से समझिए कि एक तरह से ये क्या है, वाटर बॉडीज का क्या तैयार किया, एटलस तैयार किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? सुप्रीति कश्यप का बात करते हैं। सुप्रीति कश्यप जो है ये जो है राष्ट्रीय क्रॉस एंट्री प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक ये जीती है। ये झारखंड की रहने वाली, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड से जीतने वाली पहली जो है स्वर्ण पदक महिला है। ध्यान रखिएगा, झारखंड की ये पहली महिला है जो कि स्वर्ण पदक ये जीती है। किसमें? राष्ट्रीय क्रॉस एंट्री प्रतियोगिता में। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एम पासपोर्ट। देखिए, ये एम पासपोर्ट क्या होता है? एम पासपोर्ट एक प्रकार से क्या एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी को पासपोर्ट का वेरिफिकेशन वगैरह कराना हो तो आप इजीली ऑनलाइन आराम से करा सकते हो। जबकि पहले क्या होता था कि आपको कई सारे अधिकारियों के पास जाना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं रहा। तो अगर आपको पासपोर्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन, चूंकि देखिए पासपोर्ट आपका तभी बनता है जब आपका वेरिफिकेशन अच्छे से पूरा हो जाता है। तो वेरिफिकेशन कराने के लिए अब आपको ये क्या बोलते हैं, ऑफिस चक्कर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो बिहार सरकार इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया और ये बहुत ही जरूरी भी था। तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या है? उदयपुर वन्य अभ्यारण्य, टॉपिक नंबर 8। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है?
पश्चिमी और चंपारण में। देखिए जितने भी खास करके जो अभ्यारण्य वगैरह जितने भी हैं, जंगल का जो एरिया है वो ज़्यादातर हमारे कहाँ पर है, ये हमारे ज़्यादातर कहाँ पर है, तो ये हमारे पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। तो उदयपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ इस चीज़ को क्या किया गया, पहले वन्य अभ्यारण्य था, अब इसको चिड़ियाघर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो बिहार सरकार के माध्यम से इसको चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट लोग क्या करेंगे, आराम से घूमेंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ का जो है इनकम बढ़ेगा उस क्षेत्र का। तो चलो ठीक है, टैक्स को जनरेट करने का ये भी अच्छा तरीका, इसी बहाने लोग प्रकृति के बहुत ही करीब महसूस करेंगे, लोग चिड़ियाघर घूमेंगे, अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर क्या है, एक जाति का नाम है चाय जाति। ध्यान रखिएगा, इस जाति में केवट जो राम के टाइम में भी देखे थे, जो कि नाव के माध्यम से जो राम को पार कराए थे नदी से, तो केवट जाति है। उसके बाद मल्ला, वही जो मल्ला आ जाती है उसी को कहते हैं, जो कि नाव से रिलेटेड जो काम करते हैं नाव। उसके बाद निषाद। तो ये जो जाति होती है उस सारे जाति को क्या बोलते हैं, चाय जाति कहते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड सरकार इसको जो है अब SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, यानी कि इसको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। तो इससे इसको फायदा क्या मिलेगा, इस जाति वाले को रिजर्वेशन मिलेगा, बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से जितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनको मिलते रहेगा। तो चाय जाति के बारे में लोग समझ लें कि यहाँ पे केवट, मल्ला और निषाद जैसे लोगों को झारखंड सरकार अपने शेड्यूल कास्ट में इसको शामिल कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, आदिवासी महाकुंभ विकास मेला जो है वो लगाता है 11 से 12 फरवरी 2021 के बीच लगाता है, और ये झारखंड के किस जगह पे, पलामू जिला में दुबिया खाड़ में लगाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो देखिए जब JPSC का एग्जाम देंगे ना, जब वहाँ पे आपको झारखंड स्पेशल से जो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, वहाँ के लिए ये, हालांकि अभी लग रहा होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब JPSC का एग्जाम अब जब देंगे तो वहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इस तरह के जो फेस्टिवल्स वगैरह जो वहाँ पे मनाए जाते हैं, वहाँ के ट्रैवल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। हम लाएंगे एक तरह से सेपरेट वीडियो, जो झारखंड के और बिहार के जितने भी जो जनजाति है उन सभी के बारे में आपको वीडियो आराम से सेपरेट वीडियो करके लाने वाला है। फिलहाल तो मेरा कोशिश होगा कि सबसे जल्दी आपको बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण वाला, इकोनॉमिक सर्वे वाला, और जो बिहार का जो बजट वाला जो वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, और किसी तरह का कुछ सुझाव देना हो तो आप हमको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।